हेलो दोस्तों। द चार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ और एक नया चार्ट और उसका एनालिसिस। आज हम सिलेक्ट किए हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो और कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सो आपको रेगुलरली वीडियो कंटेंट्स मिलता रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प अगर देखेंगे ये लार्ज कैप कंपनी है। 20 उसका 25.3 उसका आर है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आर ओ ई 19.6 है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। करेंट प्राइस 2907 है, जो मतलब हाई लगाया है 3629, मतलब हाई लगा के थोड़ा रिट्रेस हुआ है। आगे जाके देखेंगे उसका चार्ट में क्या बोलता है। डिविडेंड यील्ड भी 3% है। और उसका देखेंगे सेल ग्रोथ ये क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर में आया था, बिकॉज आपको पता है पैंडमिक में सिचुएशन है हर जगह पे। लॉकडाउन शॉटडाउन के कारण ज़्यादा गाड़ी बिक्री हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेड है आगे जाके वो सुधरता हुआ देखेगा। अगर उसका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो सेल ग्रोथ जैसे बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी वो दिखेगा। अगर हम देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये एक एक्चुअली बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैं हाईलाइट किया हूँ यहाँ पे। डेट फ्री कंपनी में एक्चुअली बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो आगे जाके हम देखेंगे कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये स्टॉक में। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3%, वो भी बहुत ही बढ़िया है। वो ब्रेड एंड बटर है। इफ इन्वेस्टर आई ऑलवेज सेज दैट कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। वो जो कि 3 साल का जो आर है वो 22.5 है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, वो भी बहुत ही बढ़िया है। सो ऑलमोस्ट हम ओवरऑली देखेंगे तो कंपनी का एक गुड फंडामेंटल है। कंप एक नेगेटिव क्या देखेंगे, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ। लेकिन वो तो नॉर्मल ही है, बिकॉज हमको पता है पैंडेमिक का सिचुएशन अभी सेल ग्रोथ कम हो गया, पर उसके पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर आया था। लेकिन अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, क्योंकि हर कोई उसका खुद का कार और खुद का बाइक से ऑफिस जाना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बूम मिलेगा। और उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखेंगे मार्च क्वार्टर में, उसका देखेंगे मार्च ईयर एंड ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो मार्च में देखेंगे उसका प्रॉफिट बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक्चुअली सबको पता है मार्च 2020 में कैसा सिचुएशन था, लेकिन कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 19 ईयर अगर कंपेयर करेंगे, वो तो हमारा थोड़ा प्रेशर आया है दिस ईयर। लेकिन वो आगे जाके सुधर, जैसे कि लॉकडाउन शटडाउन खुलेगा, अनलॉक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सुधरता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट में थोड़ा कम हुआ है, वो डायरेक्टली जैसे रिलेटेड है सेल ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा प्रॉफिट भी वैसे बढ़ता जाएगा। अगर हम ये यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, एक रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम अगर एफडी और कहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उससे काफ़ी बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक देता है हमको। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, वो ऑलमोस्ट 90% वो ऑपरेटर के पास है, प्रोमोटर एफआईएस एंड डीआईएस के पास है, जो कि बहुत ही हैवी क्वांटिटी में बाय करके रखे हैं। और ओनली 9.37% जो पब्लिक के पास है। डीआईआई अभी उनका बहुत, अगर डीआईआई में डिटेल्स में जाके देखेंगे कौन सा डीआई उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड उसमें उनका स्टेक बना के रखे हैं। एफआईएस उनका स्टेक बढ़ाए हैं, वो भी एक बढ़िया बात है हम हमारे लिए। इसीलिए ये सेक्टर और ये जो स्टॉक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में है और बहुत ही अट्रैक्टिव है आगे जाके ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखेंगे। और एक बढ़िया न्यूज़ आया है अभी रिसेंटली, तो उसको मैं ऐड किया हूँ मेरा प्रेजेंटेशन में। तो हीरो मोटोकॉर्प अनाउंसेस अंडर रेगुलेशन 30 रिलीजेस मीडिया, हीरो मोटोकॉर्प टू इंक्रीज प्राइस ऑफ इट्स मोटरसाइकिल एंड स्कूटर फ्रॉम जुलाई 1। तो ये एक एक्चुअली प्राइस हाइक है उसका मोटरसाइकिल का प्रोडक्ट्स का। तो उसमें एक्चुअली क्या होगा आगे जाके उसको वो सेल ग्रोथ दिखेगा, सेल जो भी होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसमें बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं उसका चार्ट
क्या बोलता है और उसमें चार्ट में कैसे क्या। ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो जहाँ पे मैं हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट लगाया हूँ। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम वहाँ पे देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर देखेंगे मैं ये लगाया हूँ ए वी वाप, जो मैं हर टाइम यूज़ करता हूँ, तो फॉल से वो ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पे देखिए हीरो मोटोकॉर्प आके वो ए वी वाप में सपोर्ट लिया है। ए वी वाप सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाया और इसलिए वो दोबारा नीचे आ रहा है। वो यहाँ पे एक दोबारा सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस या थोड़ा नीचे लगा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3100। देन अगर ये ब्रीच करता है देन ये ऊपर के लेवल हमको देखने मिल सकता है। अगर उसका हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, अगर उसका दूसरा मूविंग एवरेज चेक करेंगे तो मूविंग एवरेज वो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस लेके वो वापस आया है और 50 मूविंग एवरेज में वो क्लोजिंग दिया है। अगर इसको हम देखेंगे MACD एक क्रॉसओवर दे चुका है, लेकिन RSI एक 40 का सपोर्ट में खड़ा है। ये 450 का मूविंग एवरेज है और 450 मूविंग एवरेज में ये सपोर्ट भी ले सकता है। ये जो पूरा का पूरा रेंज है ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रीच करता है देन ये स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है यहाँ पे वो कंसोलिडेट करके दोबारा ऊपर ऊपर आ सकता है, इसलिए हम ऊपर आने का वेट करेंगे। अगर ये एक चैनल को ब्रेकआउट करता है, जैसे कि ये एक रिट्रेस हुआ, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ये पोजीशन में हम बाय कर सकते हैं। अगर हम उसका वीकली एनालिसिस करना चाहेंगे तो वीकली में देखिए, वीकली में भी वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले सकता है। और एक मैं दूसरा एनालिसिस करना चाहता हूँ, अगर मैं उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट करना चाहता हूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में वो आगे 61 यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करता है। अगर ये ब्रीच करता है तो ये लेवल एंड ये लेवल उसका टारगेट बन सकता है। अगर ये ब्रीच ना करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये एक उसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रीच करता है तो ये उसका लॉन्ग टर्म व्यू टारगेट होगा, जो कि 5000 तक आ रहा है। अगर हम देखेंगे ये एक बढ़िया पैटर्न फॉलो कर रहा है, पता नहीं वो पैटर्न एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, लेकिन ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन अगर ब्रीच होता है देन ये इसका बड़ा टारगेट आ सकता है। अगर बड़ा टारगेट आता है तो नॉर्मली जो टारगेट होता है वो जो हेड का साइज है उतना ही टारगेट होता है, जो ऑलमोस्ट हमको 500 से 600 पॉइंट दे के जा सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये जगह पर क्या राइट है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो कि अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है मतलब 25% आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वेट करेंगे, अगर ये ब्रीच करता है देन ये जगह पे आप और 75% डाल सकते हैं। अगर ये ब्रीच ना करके वो दोबारा ऊपर चला गया तो ये जगह पे भी आप थोड़ा पैसा डाल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। अगर मैं उसका देखना चाहता हूँ डेली का कैंडल, डेली कैंडल में उसमें कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये जगह पे एक सपोर्ट है, ये जगह पे एक सपोर्ट है। ये एक बार सपोर्ट लिया है, दो बार सपोर्ट लिया है, ये तीसरी बार सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट करके ऊपर गया, दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ना लेके वो अगर नीचे ब्रीच करता है, जैसे कि हमको पता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, अगर ये ब्रीच करता है तो हमको बड़ा टारगेट शॉर्ट साइड मिलना चाहिए। लेकिन हर टाइम में पैटर्न सक्सेस होता नहीं है, इसलिए हम ये अगर पैटर्न फॉलो करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा, ये
राइट शोल्डर का हाई, और उसका टारगेट 500 रुपये आप लेके चल सकते हैं। ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस हीरो मोटोकॉर्प। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।